अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ है सामिया खान और डमी म्यूजियम से आज कोई नहीं आया क्योंकि आज आए हैं अली मीर अपने घर से। वेलकम टू द शो। अच्छा, मैं अपने घर से आया हूँ तो सामिया अपने घर से नहीं आई तो आप उनका भी बताएं ना कि दोनों जो आए हैं मेहमान वो अपने घरों, वो आपको क्या लगता है वो गार में से निकल के आई हैं डायरेक्ट? वो तो अपने घर रीछों के साथ मंग पत्ता खेल रही थी या दरख्त पे बांदरों से यसु पंजू खेल रही थी। वो इतनी प्यारी सामिया खान, इतनी खूबसूरत, टाइम निकाल कर आई है, तो आप जरा उनकी। लेकिन हम आपके बारे में तो ये नहीं कह सकते ना कि इतनी प्यारी अली मीर ये जरा मुश्किल होगा कहना। क्यों, मेरा खबा पासा सड़ा हुआ इतने प्यारे तो कह सकते हैं कम से कम। इतने प्यारे अली मीर हमारे साथ तशरीफ फरमा है। अच्छा ये बताएं अली मीर कि पनामा का इतना हंगामा है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आयशा, वैसे तो मैं इस फैसले को ऐसे देखता हूँ ये इतना दिलचस्प फैसला है, मजा आ गया। मेरी दुआ है मुल्क में हर फैसला ऐसा ही हो। हर फैसला यानी मुद्दा अलह भी खुश और मुद्दई भी खुश। मेरे साथ खुद ये हुआ कि 10-12 बंदे पीटीआई के आके मिठाइयाँ खिला चुके हैं और 10-12 बंदे को नून लीग के आके मिठाइयाँ खिला चुके हैं। यानी आपने दोनों तरफ से मिठाई खा ली है। ना सिर्फ मिठाइयाँ खाई हैं, उनको मुबारकबादें भी दी हैं। अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये फैसला तो वाकई बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब खास से नाला है। आप समझ तो गई होंगी। जी हम समझ गए। आपको पता है पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। हाँ जी। और जमहूरियत की खूबसूरती क्या है भला? क्या है? ये जब तक सूरज चांद रहेगा, भुट्टो तेरा नाम तो रहेगा, मेरा भी रहेगा। जी सर, हम जानते हैं। भाई देखिए, बात दरअसल ऐसी है। सर जी। सर जी क्या? सर जी क्या? ये आपकी हिचकी कब बंद होगी, मुझे ये नहीं समझ आता। ख्याल रखिए कि आखिरी हिचकी ना साबित हो। अरे जरदारी साहब, आपने अवाम को 5 साल लड्डू खिलाए थे और जब इलेक्शन का वक्त आया तो मिठाई का डिब्बा कोई और गोल कर गया। देखो बच्ची, ये जो आपने सवाल पूछा वैसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सर आजकल काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, देखिए क्रिकेट में और सियासत में जी एक चीज बड़ी कॉमन होती है। सर वो क्या? जिसे कहते हैं टाइमिंग। टाइमिंग? टाइमिंग तो इतनी इंपॉर्टेंट है, इवन अगर पैदाइश के वक्त भी टाइमिंग आउट तो बंदा आउट। पैदाइश में टाइमिंग? मैं एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। अब आप देखिए, अगर कार्ल मार्क्स हाँ जी पत्थर के जमाने में पैदा होता, यानी स्टोन एज में पैदा होते, हाँ, तो कार्ल मार्क्स होता नहीं होता ना? आगे से हाँ हूँ यूं करो ना। सर कह रही हूँ नहीं होता, नहीं होता। अगर मुझे बताएं एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, ये अगर जोराबाई अंबाले वाली के यहाँ पैदा हो जाता तो टाइम की थ्योरी जो उसने दी है, हाँ जी, वो दे पाता? नहीं। आज बैठा हो तो सुरों को ना खुरक रहा होता। सर मैं पनामा के फैसले की बात कर रही हूँ, आप कहाँ सुर छेड़ने चल दिए? नहीं, देखिए बात है टाइमिंग की। हाँ जी। टाइमिंग की बात ये है कि आप ये देखिए, सर इलेक्शन सर पे, जब इलेक्शन सर छोटी तरह साल है कुड़िए इलेक्शन जब सर पे आ जाता है जी, तो उस वक्त जो आवाम का मुंह कड़वा करता है, ज्यादा वोट भी इसी को मिलते हैं। कड़वा? हाँ जी, ये जो कहते हैं ना कि ओ मर गए, मुल्क बर्बादी के दहाने पे पहुंच गया, आखिरी टाइम चल रहा है, मुझे वोट दे दो, बचत हो जाएगी वरना खड़ीच हो जाओगे सारे, जो ये कहता है वोट उसको मिलते हैं। सर सिर्फ वोट ही नहीं, नोट भी उसी को मिलते हैं। सड़ती क्यों हो मेरे पे? अगर आप यकीन करें, मैं तो हमेशा मसाकीन का बड़ा ख्याल रखता हूँ। मैं आज भी शो के बाद जब जाऊंगा, फिक्र ना करें, सदका आपको पकड़ा कर जाऊंगा। मैं तो ये सोच रहा था कि पता नहीं आप सदका लेती भी हैं या नहीं, लेकिन मैं दूंगा। मैं ये कह रहा था, मेरी बात बीच में रह गई जी, कि खान साहब को देखिए जी, उनकी अक्लमंदी को देखिए खान साहब की, कि वो इलेक्शन जब सर पे आया, हाँ जी, मुंह कड़वा करने का टाइम था, तो वो आवाम को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। तौबा तौबा तौबा। फैसले से बहुत खुश हैं, वो कहते हैं बड़ा तारीख साज फैसला है। बहुत तारीख साज फैसला ये नहीं है। हाँ। तारीख साज फैसला वो था जो भुट्टो साहब का फैसला। अच्छा अच्छा क्या अच्छा क्या मतलब है? और खान साहब का जिक्र और खान साहब ना हो, ऐसे तो हालात नहीं। मैं क्या तुसी कह देता है, तुसी क्यों, तुसी स्त्री आजाद की थी। आप बड़े लीडर्स का जिक्र देखें। हाँ जी। मैं ये जो जरदारी साहब ने कहा है कि
कि अगर मैं ये कह रहा हूँ, मैं मेरा ख्याल है तो टपड़ी छपड़ी मार देता हूँ मैं ये कह रहा था जो जरदारी साहब ने कहा है कि तारीख जी अपने आप को दुआ करो ना दोहराए, मैं कहता हूँ तारीख दोहराए अपने आप को। सर तारीख क्यों दोहराए अपने आप को? मुसलमानों का रूज ही तारीख में था। अच्छा तो अच्छा अब शर्मिंदा हो गया। सर हम बात उठा के कहीं और ले गए। उठा के कहीं और ले गए, बात ना हुई सिलाई मशीन उठा के उधर ले गए, उठा के। सर आप बड़े गुलाब जामुन खाते फिर रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि एक 19वें ग्रेड का अफसर कैसे करेगा प्राइम मिनिस्टर की इन्वेस्टिगेशन? 19वें ग्रेड का अफसर क्या नहीं कर सकता? सर वो क्या कर सकता है? आप कुछ ना करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ एक धागा लें, उस धागे से 19वें ग्रेड के अफसर के बालों को बांधे और धागे की जो डोर है वो बनी गाला में मेरे हाथ में दे दें और उनसे कहें कि केस की इन्वेस्टिगेशन करें। अच्छा जहां वो थोड़े ढीले पड़े तो मैं धागे को खींचूंगा और वो करेंगे वो टाइट होके काम करेंगे। सर अगर उनमें से कुछ अफसरान गंजे हुए तो? मुझे नहीं पता था आपका आईक्यू लेवल कितना हाई है, कितना कमाल है। मैं हैरान हूं कि आप इधर बैठी हुई क्या कर रही हैं? आपको बाहर कागज चुनने चाहिए। आपकी जगह ये नहीं है सर? आपके पास ये कुर्सी नहीं होनी चाहिए, तो कौन सी आपके होनी पास चाहिए? वो दूसरी कुर्सी होनी चाहिए जिस पे बैठ के बंदा कहता है या अल्लाह। किस चीज को मेरे मथे लगा दिया है? सर वैसे एक बात है, गुलाब जामुन तो आपने पहले भी कौम को बड़े खिलाए थे। बड़े खिलाए तो तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम्हें भी गुलाब जामुन खिला देता। सर वैसे अगर आपके साथ, मैं कहती हूँ अगर आपके साथ 10 लाख लोग होते ना तो क्या मैं 10 लाख लोग होते मैं कब का आवाम को मिठाई खिला चुका होता। मुंह कब से इनका मैं मीठा करवा चुका होता। आप कोशिश तो कर रहे हैं। आप मुझे गाइडलाइन क्यों दे रही हैं यहाँ पर बैठी? सर मैं तो याद इसलिए फ्री हो रही है मेरे साथ। आपके पास कौन सा मैंडेट है? आप एक लीडर को गाइड कर रही हैं, आप अपने आप को जस्टिस लतीफ खोसा समझती हैं। सर लतीफ खोसा कैसे जस्टिस हो गए? कैसे जस्टिस हो गए? कभी तो बनेगा ना, बन नहीं सकता। सर आपका बस चले तो आप फिर दोबारा गुलाब जामुन खिला दें हमें। ये बहुत फिट है। उस माइंड सेट को कह रहा हूं, बहुत फिट है। मुझे मैंने कहा है मेरी जाती जिंदगी पे अटैक नहीं करने, मैंने तो उस वक्त भी गुलाब जामुन नहीं खिलाए थे, मदरसे में बच्चों को खाना खिला दिया था। सर मैं कोई और बात कर रही हूं। कोई और बात नहीं, मैं सारा समझ रहा हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सर आप तो यूं ही खफा हो रहे हैं। यूं ही खफा हो रहा हूं? अच्छा मैं यूं ही खफा हो रहा हूं तो आप यहाँ बैठी मुझे क्या गर्दिशे रंगे चमन पढ़ा रही थी? क्या कर रही थी आप? ये कोई तरीका? कुछ तो ख्याल करें। कुछ तो ख्याल, आप कुछ ख्याल करें। ये लिबास आपने पहना हुआ, घरों के पर्दे फाड़ के आपने कपड़े बना लिए हैं। आप टेलीविजन पे इस तरह के ड्रेस का यकीन करो, हमारे घर में इस तरह के लिबास से टाकी मारी जाती है। सर आज आपने दूसरी दफा मार ली, हमें पता नहीं, पहले तपड़ी मारी थी, अब टाकी मारी है। अरे खान साहब आप उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? ये गर्दिशे रंगे चमन सुनने का वक्त नहीं है, आपको तो तहजीबुल अखलाक पढ़नी चाहिए। तहजीबुल अखलाक पढ़ना चाहिए। मैं हैरान हूँ इतना भारी वर्ड तहजीबुल अखलाक इतने दुबले से मुंह से निकला कैसे है? तहजीबुल अखलाक कहने से पहले आपको दंदल क्यों नहीं पड़ी? अच्छा सर आप कह रहे हैं कि ये आपकी जीत है, ख्वाजा साहब कह रहे हैं ये उनकी जीत है। ये जीत है किसकी? ये जीत जो है ना ख्वाजा साहब की है, ख्वाजा आसिफ की है। जो है ख्वाजा आसिफ के बाद जो है वो नून लीग के कायद जनाब मेरे कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद हमजा शरीफ, मियां मोहम्मद सलमान शरीफ, इनके ड्राइवर शरीफ, इनके माली शरीफ, वो इनके शरीफ ही शरीफ जो है वो इतनी मुखालफत के बावजूद जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, हटे कटे हैं, अपनी जगह पे कायम और दायम है। सारी दुनिया में और रहती दुनिया तक जो है वो कायम और दायम रहेंगे। मियाँ साहब जो है सारे फुड़क जाएंगे, मियाँ साहब कल कायम और दायम होंगे। सर जीआईटी में पेश जीआईटी में पेश नहीं होंगे, ये क्या मतलब है जीआईटी में पेश नहीं होंगे? तो जीआईटी कब है? वो रहती दुनिया में नहीं है। कमाल करती हैं आप जो है, ऊपर से सामिया खान के साथ मुझे बिठा दिया है, हर चीज में पुठी प्रेडिक्शन कर देती हैं ये। अच्छा उनसे एक प्रेडिक्शन पूछ ही ले, मेरा ख्याल है। जरदारी साहब को इस साल आप हुकूमत बनाता देख रही हैं? जरदारी साहब को? जी
सितारे तो मुझे ऐसी कोई खुशखबरी नहीं दे रहे। लेकिन वो तो बड़े कॉन्फिडेंस से ये कह रहे कि अल्लाह इसी देखिए, साल इलेक्शन भी होंगे। आयशा, मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये गैब का इल्म नहीं है, अंदाज़ों का इल्म है, लेकिन जो अंदाजे हैं, जो सितारों की डायरेक्शन है, वो ऐसी कोई खबर नहीं दे रहे कि जरदारी साहब अगले आपके प्राइम मिनिस्टर या टेक ओवर कर सकते हैं सिस्टम को। ऐसी कोई खबर सितारों से नहीं मिल रही। उन्होंने आज बड़ा गर्मा गर्म बयान दिया कि हम लांडी जेल भेज देंगे मियाँ साहब को। ये हाँ तो जी, आगे भी बताया ना कि खाना भी मैं खुद अपने हाथों से बना कर दूंगा मियां साहब को। जो है जरदारी साहब जो है वो उसने देखा ना, सरदारी साहब की सोच भी बावर्चियों वाली रहेगी सारी। मैं किसी तरह कुछ बना के लांडी जेल, उनकी सोच जेल से आगे जो है वो जाती ही नहीं है। वो बताते क्यों नहीं है कि उनको जेल हुई क्यों थी जो है। अच्छा वो तो हम पूछ लेंगे। क्या हो गया? ये आवाज देखें आप, ये आवाज ऐसे आती है, आप कोई पर्सनैलिटी होती है बंदा जिससे बात करता है, आपको तो देख के ऐसे लग रहा है वॉशिंग मशीन पड़ी और ऊपर बिल्ला बैठा है। नाजरीन यहाँ ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। जी जुनैरा। आयशा, मैं सवाल करूंगी सामिया से कि सामिया, सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन क्या खान साहब की फर्दर शादी का कोई प्लान है, कोई इरादा है? ये सवाल तो सब ही पूछ रहे हैं भाई। मैं हैरान हूँ, इतने बड़े बड़े मुल्की मसाइल हैं और ये सवाल सबसे पहले इतनी संगीन सूरत हाल में भी सवाल लाजमी सामने आता है कि क्या खान साहब तीसरी शादी करेंगे। चले आपके लिए थोड़ी सी मायूस कुन खबर है के मुझे तो ऐसे लगता है जैसे लड़की पसंद कर ली होगी उन्होंने, और जो है ये एक तरह सी मायूसी वाली खबर है। तीसरी शादी खान साहब की है भी और आयशा वो सक्सेसफुल भी है, कामयाब भी है। कामयाब भी है। कर तो नहीं चुके हुए अभी तक। क्योंकि वो बाद में सरप्राइज देते हैं, ये उनकी आदत है। ये हो भी सकता है, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन ये कि ये मुझे ऐसे सितारों से खबर है, मुझे कोई मुखबरी नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे कुछ चीज बस होने ही वाली है। I know, तो मुझे पता है, she's like me. मीरा। Oh, sorry, I Hello slip Mira, off how my. are you? Yeah, How I'm are you? fine. How do you does, Aisha? ओके, आई गेट इट। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कैसी लग रही है आपको? जहर लग रही हैं आप। हेलो मीरा जी, आप हर एंगल से जहर लग रही हैं। नहीं मैं सर, ऐसे मीरा। तो ना कहें। नहीं हाँ, वैसे ये है कि आप मीरा जी आज ना ग्लासेस में यकीन करें वेल्डर लग रही हैं, वेल्डर। आपसे तो मैं बात ही नहीं करती आयशा, आपसे मुझे देखिए मैं बहुत अफसोस है, बहुत ही अफसोस की बात है भाई। क्या हुआ? सबको बुलाया गया, मुझे एक फैसले में क्यों नहीं बुलाया गया कि मैं बहुत रोटियां खा ले रही है सर है ना, मैं किसी दी चाच भटकड़ी पा दे रही थी। मीरा, वो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इनविटेशन नहीं थे। नहीं, ये कौन सा फैसला है भाई, मुझे फैसले में बुलाते। वेयर इज पनामा आयशा? पनामा कहाँ है? मैं पनामा के लिए बनी हूँ, पनामा मेरे लिए बना है। वही यार। मेरी बात सुने। हेलो, एक मिनट चुप, मेरी बात सुने। वी आर मेड फॉर ईच अदर। पनामा और आप? जी हाँ, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। मीरा, पनामा किसी आदमी का नाम नहीं है। जो भी है तो सही ना। हाँ, हम पनामा केस की बात करेंगे, फैसले की बात हो रही है। आयशा, कुछ भी हो, पनामे का फैसला कुछ भी हो, खादमे आला साहब को चाहिए कि मुझे 20 करोड़ रुपया दे। आपको 20 करोड़ क्यों दे भाई? हाँ, कितनी कूड़ हो भाई तुम। मीरा जी 20 करोड़, मीठा भी तो बांटना है ना भाई। क्या मीठा बनाएंगी? क्या उसमें हीरे जवाहरात डालेंगी? आयशा, उफ अल्लाह, मैंने गुड़ वाले चावल बनाने, आय हाय, उसमें खोया डालना है, देसी घी डालना है, बादाम डालने, काजू डालने। ऐवी दिल खराब ना करो तुम, करोड़ी में तुम्हें ही दूंगी। 20 करोड़ के गुड़ वाले चावल? हाँ, अवाम में बांटने, खुशी है ना, इतनी बड़ी खुशी मुझसे संभाली नहीं जा रही। अच्छा सामिया, मीरा आपको अल्लाह पूछे। आपको अल्लाह पूछे, 20 करोड़ आपने मांगा तो मांगा क्यों? आपको तो दूसरी बार सालन ना दे मीरा। आपको तो कोई नहर में धक्का ना दे, आप 20 करोड़ मांगे। जी आयशा, ये बताएं ख्वाजा साहब, ये जो बिजली का जिन है, इससे हमारी जान छुड़ा पाएंगे या नहीं? तो इसका जवाब जो है ख्वाजे से लोगे या सामिया से लोगे जो है?
पहले सामिया से ले लूं फिर ख्वाजा से भी ले लेते हैं। ख्वाजा सब इजाजत देंगे? जी इजाजत है। तुसी की तबला बजाने लगी हो? इजाजत है बजा लो जेड़ा तबला बजाना है जी। तो एवं भी तुम बैठी हुई ना यहाँ से तबला ही लग रही हो। सर आप यूं ही पर्सनल हो जाते हैं जी। ना बुरी बात है। ये बहरान खत्म होगा, ख्वाजा साहब इससे जान छुड़ा पाएंगे या नहीं? अरे ये तो एक अच्छी खबर आवाम के लिए तो है कि मुझे नहीं पता कि ये गवर्नमेंट इस काबिल होती है या आने वाली गवर्नमेंट जो है वो इस मसले को सॉल्व करेगी। ये तो ज़रूर है कि अब इस मुल्क से एनर्जी क्राइसिस का खात्मा नहीं, कमी की इंडिकेशन जरूर है। अच्छा, कमी की इंडिकेशन जरूर है। हाँ, खात्मा नहीं हम कह सकते कि कमी की इंडिकेशन जरूर है। अच्छी खबर है आवाम के लिए। आई है। एक बात और, बाकी उसके आगे सूरत हाल जाने से पहले, क्योंकि आपका शो माशाल्लाह एक पसंदीदा शो भी है लोगों के लिए, ये यकीनन एक खुशआइंद बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाएगा। ये शुरू हो चुका है टाइम जी, कि मैं हमेशा से साल के शुरू से कह रही हूँ कि सिर्फ सुपर पावर्स को नहीं, पड़ोसी मुल्क हमारे जो हैं और जो सुपर पावर्स हैं उनको इस खत्ते की बड़ी अहम ज़रूरत पेश आएगी, जिसके नतीजे में इस मुल्क में सरमायाकारी भी होगी, तरक्याती काम भी होंगे। तो बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए डरने की, खौफ की बात नहीं है कि इस, बल्कि इकोनॉमी भी स्टेबल होने की तरफ जो है इसका सफ़र शुरू होगा। अच्छा, इंशाल्लाह ये एक खुशआइंद मजे की बात बताऊं, सामिया जैसी लड़की ना इसी तरह करके एक्चुअली मैं ये बता रही थी ना कि इस साल के एंड पे ना, और इतनी सी बात होती है थोड़ी देर बाद सीधा नाली में बैठती है और फिर शर्मिंदा नहीं होती, कहती मैं तो हर साल गिरती हूँ। अच्छा सामिया, इमरान खान ने JIT को मुस्तरद कर दिया। जी जी, सारी ऑपोजिशन क्या इकट्ठी हो जाएगी? इसमें आयशा ऐसा है कि जब ये सब लोग कह रहे थे कि जब नवाज शरीफ साहब के जी अभी उनको नाअहल हो जाएंगे या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो ये पेश गोइयाँ ऑन एयर है, जियो न्यूज़ के ऊपर भी ऑन बोर्ड ये पेश गोई। मैंने कहा था कि नाअहली या डिस्क्वालीफिकेशन तो समझ में नहीं आती, लेकिन एक सियासी डेंट, एक सियासी धचका वज़ीर आज़म को मिलेगा इस केस से, जिसका अल्टीमेटली फायदा ऑपोजिशन को जाएगा, स्पेशली PTI को लाजमी इसका फायदा जाएगा। मियां साहब को डेंट पड़ेगा, मतलब क्या मियां साहब ना हुए कैरी डब्बा मियां साहब? अच्छा, डेंट पड़ जाएगा, साइड से डेंट निकल जाएगा। उन्होंने उनको डेंट नहीं कहा, और सुन लेते हैं, उन्होंने उनकी रेप्यूटेशन, उनकी साख को, कितनी समझदार लड़की आपके पास है, क्यों इससे फायदा नहीं उठा? दो फफे कुटनियां टकर गई हैं मुझे। आप लोग जाओ जाके मोहल्ले में तलाकें करवाओ, यहाँ पर बैठी हुई। अच्छा सामिया, कल खान साहब ने गुलाब जामुन खाए, आज उन्होंने JIT मुस्तरद कर दी, वो किसी तरह टिकते क्यों नहीं? और मैं एक बात और, खान साहब के पास ये एक आखिरी साल है अपने आप को मनवाने के लिए, राइट, वरना उनका सियासी करियर अगर दाव पे लग गया फिर बारी आनी ही नहीं है, ठीक है? तो ये एक आखिरी साल है जो सितारे उनको अभी भी फायदा देने के मूड में हैं और उनकी सपोर्ट में है। ये एक आखिरी साल सपोर्ट करेगा, अगर इस किस्म के फैसले होते रहे तो उसका फिर उनका अल्लाह ही हाफिज हम कह सकते हैं उनके सियासी कैरियर का। अच्छा सामिया, हतमी तौर पे बताएं कि खान साहब वजीर आजम बनेंगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, आपके मुंह में खाक जो है, बल्कि थोड़ी और भर के मुंह में खाक डालें ताकि ये मुंह खोल ही ना सके, बंद हो जाए हमेशा। हर 2-2 मिनट बाद जो चुड़ैल की तरह करती ना, ऐसे लगता है कोई पुरानी विलेज जीप है और जो स्टार्ट नहीं हो रही। मुझे नहीं पता था सर, आपने अपना नाम सामिया रख लिया। अपना नाम लोबो बंद हुई तो सामिया, ये हो क्या रहा है? बताइए ना, बनेंगे वजीर आजम या नहीं? मुझे नहीं खबर, मुझे नहीं लगता। आपको सितारों की चाल देख के नहीं लगता? मुझे नहीं अभी। आप क्यों इनसे ये सवाल पूछ रही हैं? आप इनसे पूछें, ये बताएं ख्वाजा साहब के यहाँ है कोई? अच्छा चले, मियां साहब सुखरू होंगे या नहीं? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। वो पहले इतनी सुर्ख है मियां साहब, और चल अब तो मैंने आपकी बात की है, अब तो जरा वो कुछ पुठा बोल देंगी, मुझे ये डर है। मेरे कायदे हैं, वो आपको पता नहीं है, इमरान खान की पेड ऑडियंस। या अल्लाह, और हसाओ में ये सामिया वहां से मिलेगी थोड़ी देर बाद, वो देखिए। अच्छा एक लम्हा दे दे। जी जी सामिया, अभी ना ले लम्हा, सामिया को दंदल पड़ चुकी हुई है। अगर आप हो गई सामिया, हो गई। अच्छा मैं उनकी थोड़ी देर बाद उधर से लगेगी कारपेट के नीचे से जो है। अच्छा आप ये बताएं, मियां साहब JIT में पेश होंगे या नहीं? क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं मुझसे? मैं आपको वाइवा देने के लिए जो आया हूँ।
अपने आप को आप जो है यहाँ पर बड़ी खुशबख्श शुजात समझ रही हैं, दिखने में चौधरी शुजात लग रही हैं। मुझे तो कोई एतराज नहीं, शायद चौधरी शुजात को थोड़ा बहुत एतराज हो। ये गुड़िया बस गए मैं भी नाज़रीन, we're taking a break. Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। अच्छा सामिया, मियाँ साहब का मुस्तकबिल कैसे देखती हैं? आयशा, मियाँ साहब ने जिस दिन से अपना वजारत वाला दौर संभाला, उनके एक सितारा, हम एक टर्म यूज़ करते हैं, सड़सती के अंदर सितारा है उनका, सड़सती, जिसकी वजह से उन्होंने इतना मुश्किल ये वाला दौरे वजारत उनका रहा और अभी भी दिसंबर 2017 तक सितारा गर्दिश में है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि फैसला उनके हक में आ गया, मेरा सितारा मुझे ऐसी कोई खबर नहीं देता। मुझे अभी भी जो है उनके ऊपर एक तलवार नजर आती है जो खतरे की जो है। तो और क्योंकि दिसंबर 2017 के बाद लेकिन वो ताहयात वजीर आज़म रहेंगे? मैं ये मतलब आप ही के प्रोग्राम में हमने कहा था कि जब ये शुरू में खबरनाक लॉन्च हुआ तो मैंने कहा था जब कोई चांस भी नहीं था कि तीसरी बार वजीर आज़म बनेंगे, लेकिन चौथी बार सितारा, मुझे तो कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन अब बाकी ख्वाजा आसिफ के पास क्या जवाब है इस चीज़ का, क्योंकि वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। वो ताहियात वो ख्वाजा साहब इस वक्त चले गए हैं, वॉशरूम गए हैं। अच्छा मियाँ साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? ये तो मैंने पहले दिन कहा था कि 26 अक्टूबर 2014 वाज द लास्ट डेट जब तक इस हुकूमत को रैप अप किया जा सकता था। और मैंने कहा था जब 26 अक्टूबर 2014 जब गुजर गई तो मैंने कहा था अब इस गवर्नमेंट को आप रैप अप नहीं कर सकते, ये टर्म पूरी करेगी, मुद्दत पूरी होगी। मतलब इसलिए जो इस वक्त लोग उम्मीद कर रहे थे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या नाअहल हो जाएंगे, हमें कोई ऐसी खबर नजर नहीं आती थी सिवाय इसके एक सियासी धचका पड़ेगा, एक इररिपेयरेबल डेंट होगा। ओके, यानी JIT का फैसला भी मियाँ साहब के हक में ही आएगा? आप इसको कह सकते हैं ऐसे, लेकिन एक बात है आयशा, इस जून के मिड से मुझे ऑपोजिशन जमातें बड़ी खुश नजर आती हैं। अब उसकी क्या रीजन बनेगी ये मुझे नहीं पता। बाज़ दफा इल्म भी महदूद होता है, नाकिस इल्म होता है इंसान के पास, लेकिन मिड जून में मुझे ऑपोजिशन जमातें बड़ी खुश नजर आती हैं। भाई वो तो अब फिर ऑपोजिशन तो फिर नाराज होना शुरू हो गई है, जरदारी साहब भी, खान साहब भी नहीं, लेकिन जो है अभी तो हो रही है ना, रिएक्शन तो आएगा। मैं जून की बात कर रही हूँ, मिड जून के बाद। सिराजुल हक भी शेख रशीद से जा मिले हैं सामिया? अच्छा, आपका इल्म इस बारे में कुछ नहीं कहता? नहीं, मैंने ये तो कहा है कि आपको कि जून ये फैसला, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये JIT नहीं बनेगी या वो पेश नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अभी भी होगा जिसके नतीजे में इन ऑपोजिशन जमातों को एक और सक्सेस मिलती हुई मुझे मिड जून में नजर आता। अच्छा, मिड जून में जी चौधरी शुजात अपनी साइकिल लेकर निकलेंगे या ईंटों पर ही खड़ी रहेगी? आई डोंट थिंक सो कि जो है काफ लीग का फ्यूचर, अब सच्ची बात है कि इसी तरह ही है कि किसी ना किसी पार्टी के साथ अलायंस करके चल सकते हैं। आई डोंट थिंक कि वो कभी भी एक लाइमलाइट में वो पार्टी फिर से आएगी। अच्छा, चौधरी शुजात से ही पूछ लेते हैं। ना बजो बड़े समझ नहीं लग रही? नहीं आई, मैनू भी नहीं आ रही। सर, पनामा के फैसले पर आप मुंह में घुमड़ियां डाल के बैठे हुए, कुछ कहा ही नहीं। देखिए ना, मैं अपनी साइकिल कड़ी। आपने साइकिल लगा ली? हाँ जी, उसके बाद साइकिल के कुत्ते फैल सन वो सेट कराए, उसके बाद साइकिल की गदी सेट कराई। अच्छा, फिर फैसला आ गया। अच्छा, तो फैसले के बाद दोबारा साइकिल इटां ते खिलार दी। साड़ा बढ़िया नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रही थी, आपने कुछ कहा ही नहीं इस फैसले के बारे में। वो तो ठीक है। हाँ, क्यों है? सर, मैं फैसले की बात कर, पनामा के फैसले की। बिल्ली की आवाज किधर आ रही है? सर, ये मैं बोल रही हूँ, आयशा जहाज़ेब। वो तो ठीक है, क्यों है? सर, मैं पनामा के फैसले की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो क्यों है फिर? होया है वे कि बिल्ली थ्रेशर च फंस गई है। सर, आपकी तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे की समझ आएगी, रहमान वाले की समझ आएगी। सर, आप कहाँ से आ गए?
I don't want to comment on that because the security of your country wasn't safe and देखे ना मेजॉरिटी अवाम क्या समझती है, आज भी उनको नहीं पता, वो मुझे भूले नहीं है, रहमान मलिक हूँ। आपको कहीं देखा है? मुझे कहते हैं कि आपको कहीं देखा है, मगर मुगालता हो जाता है, बाजू कात कहते हैं जी आपको पहचान गया, वो ये ना जो शाजिया खुशक के पीछे कह रहे होते हैं वाशमाले। लेकिन फिर मैं उनको कहता हूँ नहीं मैं वो नहीं हूँ, ओ मैं तो वो हूँ जो आपका वजीर दाखिला होता था। ओह माय गॉड, ये आप हंस रहे हैं कि किसी ने डोंकी पंप स्टार्ट कर दिया? ना करें मीरा जी, देखें आप और मैं, हम में बड़ी ममासलतें हैं। आपको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है, मुझे सितारा इम्तियाज मिला हुआ है, सितारा शुजात मिला हुआ है, तो और आप देखें ना, तभी तो मेरा काम देखें आप। आपको पता है किस बेस पे दिया गया? सर आपको निशाने इम्तियाज मिला है। चलो वही निशान मुझे मिला, आपको मिला है। सर मिला तो आप ही को है, मुझे मिला है ना। अच्छा चले इम्तियाज को खुद को आप पहले खाऊ कर लेंगे। सर ये देखें जरा, ये देखें, आप इनसे प्रेडिक्शन करवा रही हैं, वो इनसे तो अच्छा था फाल निकालने वाली तोती निकाल बैठा लेते हैं। रहमान मलिक सारी बातें छोड़े, ये बताएं मेरे यहाँ औलाद होगी? आप इनका क्या फ्यूचर देखते हैं रहमान मलिक? मेरा बड़ा ताबनाक फ्यूचर है। अच्छा सर मुझे उनसे मेरा फ्यूचर ये मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। जी साहब रहमान, मतलब इनके जो कुछ लोग, राजा अशरफ साहब, यूसुफ रजा गिलानी और रहमान मलिक जी, मुझे इनके सितारे बदस्तूर अभी भी इनको 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी अपने इमेज को दोबारा से अवाम में लाने के लिए, ताकि उसके बाद दोबारा उसे आए गिलानी की बात की इन्होंने। थिंक ऑफ एंड तो देखे ना इन्होंने जो है वो मेरी बात तो सुन लेना पहले। तो गिलानी साहब आए हैं, तो आपको पता है मेरे गाने कितने मशहूर हैं। सर प्लीज इतनी प्यार नहीं, थोड़ी गाने भी गाते हैं। सामने आप सुनना चाहेंगी मेरा गाना? आयशा प्लीज ये मेरा गाना सुनना चाह रही हैं, तो कौन सा गाना आप शौक से सुनती हैं? गजल या प्लीज एक गाना? एक गाना ना, चलो मिलके गाते हैं, ठीक है? ऑडियंस भाग जाएगी। हम डुएट गाएंगे। जी मैं गाता हूँ। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, वो बात बन जाए, वो बात बन जाए। अच्छा आप अच्छा ना गाएं, आप ये करें। आप ये करें ना, मैं गाना गा देता हूँ। ये आपने किया क्या है? क्या किया है आपने? आप ये टुक 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 कर दे ताकि हमारी जान छूट जाए। मैं कर सकती, टुक 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 दोबारा। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, आप जैसा कोई मेरी, आप जैसा कोई मेरी, आप जैसा कोई मेरी, या अल्लाह, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। Nazreen, we're taking a break. Stay with us. Welcome back, नाज़रीन। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। जी क्या सवाल करेंगी आप? जी मेरा सवाल नईम सियालकोटी से है जी, कि शेख रशीद नवाज शरीफ के खिलाफ में हम चला रहे हैं 20 सालों से। 20 साल से जी। तो हर दिन में अगर वो 8 घंटे भी ये उनके मुखालफत में हम चलाते हैं, तो कुल कितने घंटे वो मेहनत करते हैं उनकी मुखालफत में? वाह जी वाह। 20 साल में अगर हर रोज कोई 8 घंटे मुहिम चलाता हो, तो कितने घंटे मुहिम चला ली उन्होंने? 58,400। 58,400। जी जनाब, टोटल कीजिएगा। सही जवाब। अच्छा आयशा, ये देखिए कि नईम भाई हैं छोटे से, लेकिन कैसा इनका बिजली की तरह चलता है दिमाग। हैप्पी
happiness comes in small packages. Very small, sachet packages. Not small packages. अच्छा जी, मियाँ साहब से कुछ जानना चाहूंगी। मियाँ साहब। और अल्लाह ताला के फजलो करम से जनाब, ऐ तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। जी सर। और अल्लाह ताला के फजलो करम से सारी कौम को मुबारक हो। सर मुबारक। हाँ, और मेरा स्कूटर नहीं निकला। एक मेरा भी सवाल है आयशा मियां साहब केस का एक सवाल कर लूं मैं? जी सर बिल्कुल। कल आपने खिताब मुलतवी क्यों कर दिया? और अल्लाह ताला के फजलो करम से जनाब जी, मैं इनको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। लेकिन इसका जवाब मुझसे सुने, आज ऑपोजिशन ने इकट्ठे होना था इसलिए मुलतवी कर दिया। लेकिन चूंकि इन्होंने सवाल पूछा जी, और मैं आवाम का खादिम हूँ जी बिल्कुल, इसलिए अल्लाह ताला के फजलो करम से कहूँगा जी, नो कमेंट्स। अच्छा सर, सबके जहन में एक सवाल है कि आप जीआईटी में कैसे पेश होंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से जनाब सफेद शलवार कमीज में पेश होंगे। ऊपर काला वेस्ट कोट पहनेंगे उसके ऊपर। I didn't mean that. What I meant was कि आप कैसे पेश होंगे? आप छोड़िए इन बातों को, आप ये बताइए, हम आवाज होकर बताइए, सी पैक किसने बनाया? आपने। आप ये बताइए, मोटरवे किसने बनाई? आपने। आप ये बताइए, अल्लाह ताला के फजलो करम से एटमी धमाके किसने किए? आपने। 92 का वर्ल्ड कप किसने जीता? आपने। वो तो इमरान ने जीता है। आपने जीता, आपने। मैंने तो सिर्फ दुआ सारे खामोश। ये देखते जाओ, कुछ मत बोलो, इधर देखते जाओ। और फल्ला, मैं तो समझती थी मैं ही पागल, यहाँ तो और भी है। यही सुनवाना था आपने। देखिए जी आज मैं कह रहा हूँ, हालात सिचुएशन इतनी चेंज हो चुकी है, ये ना बिल्कुल ही एक एंटरटेनमेंट बन चुकी है। ये तो यूं लग रहा है जैसे वो फिल्म नहीं चल रही, आप वो क्या कहते हैं उसको, अमिताभ, प्राण और वो ओम प्रकाश खड़े गुफ्तगू कर रहे हैं। विकी बेटे, मुझे मखमल पर हीरे जड़ने की आदत है, टाट के पेवंद नहीं। अच्छा विकी बेटे, तुमने सारी जिंदगी हंसने के अलावा और किया ही क्या है? हाँ डैडी हाँ, अगर मैं शराब बोतल के साथ एक लेबल की तरह चिपकाऊं तो इस लेबल को चिपकाने वाले आप। वेरी गुड। ये सब तरफ से लीडर्स, ये तो एंटरटेनमेंट चल रही है। यूं लग रहा है कोई अमरीश पुरी की फिल्म है और वो अमरीश पुरी की बीच में आवाजें आ जा रही हैं, तुम जैसी लड़कियां सुधर नहीं सकती। सर, ओए सर, इसका मतलब है मैं फेल नहीं हुआ? सर नहीं। क्या सर नहीं, सर नहीं, सर क्या नहीं? तुम्हें क्या पता है? नहीं सर। तुम जानती क्या हो? सर मैं काफी कुछ जानती हूँ। तुम्हें कुछ पता नहीं है। अच्छा, तुम एक कूल लड़की हो। ठीक है। हाँ जी सर, मैं ये जानना कह रहा हूँ, सारी सिचुएशन जो है ना, ये फिल्मी सिचुएशन बनी हुई है, ना सर है ना पैर है, हर एक खुशियां बांटे जा रहा है, सब मुबारकें दे रहे हैं। सर खत्म हो गई खुशियां? किधर की खुशियां, कहाँ जी रहे हैं आप? सामिया, मौलाना साहब अगली हुकूमत में किसका साथ देंगे? उनके बारे में जैसा उनका पिछला रिकॉर्ड है, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आगे भी वैसे ही चलेगा। ऑब्जेक्शन मिलॉट। मौलाना साहब, मौलाना साहब, मैं ये आवाज मौलाना साहब की है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम। बार सलाम करे तो वली में पे आई है। सर अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पर आप वली में पे आई हुई हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप सलाम किए जा रही हैं, इनको देखो ये थती हो जाती है। सर मैं सिर्फ सलाम ही कर रही हूँ। सिर्फ सलाम ही कर रही हूँ। मैंने कब एक बार सवाल हो गया तो फिर हो गया ना। अच्छा, फिर तो बात को आगे बढ़ाते। जी आगे बढ़ाइए। के आइन के रूल से जी मैं आपको बताऊं। जी जी मुझे बात भी करना था। पीपल के कमेंट्स करते जबा गुड़ पीपल के कमेंट्स करते काका जो सर जबा गुड़ बंद जबा गुड़ बंद जबा गुड़ बहुत गुस्सा आ गया थोड़े चुप। जबा हमारे जब साहब मौलाना साहब, मौलाना साहब, अब मैंने कुछ भी नहीं कहा और डर गई। मुनीर साहब, आप गेटअप्स तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन बगैर गेटअप के आपको पता है आप
कैसे शर्माते हैं? कैसे शर्माते हैं? जैसे नई नवेली दुल्हन ताया ससुर के सामने शर्माती है। और आपको पता है आप बोलते कैसे हैं? कैसे? जैसे बेगानी शादी में बोटी चुराते हुए पकड़े गए हो। मैं शर्माता हूं। मीर साहब आप ऐसी हरकतें करते हैं? ये पूछे ना, ये बेगानी शादियों में क्या कर रही है? जी क्या सवाल करेंगी आप? जी नहीं सियालकोट साहब, मेरा ये सवाल है कि 5 जज उन्होंने 56 दिनों में 540 पेज लिखे हैं, हर जज के हिस्से में कितने पेज आते हैं? 5 जजों ने 546 सफ़े मिलकर लिखे हैं। कितने सफ़े आए सबके हिस्से में? और जवाब दो। 108 सफ़े। जी जनाब, सही जवाब। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि सबसे ज्यादा सफ़े जस्टिस एजाज अफजल ने लिखे हैं। वैसे आपका जवाब दुरुस्त है जनाब। मीरा आप भी कुछ सवाल करना चाह रही थी। आयशा मैं सामिया से क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। बिस्मिल्लाह। सामिया मुझे ये बताइए कि इनकी शादी कब होगी? सामिया ये तो बताइए इनकी उम्र कितनी है? अभी सामिया ये बताएं कि ये अंग्रेजी कब सही बोलेंगी? आयशा आप थोड़ा सा पढ़ लेती ना मुझसे, आपको समझ आ जाती। मीरा जी उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो तो खुद और चक्रों में पड़ी हुई है। मीरा जी इतना तरद्दुद करती हैं, अक्सर मुझे बुलाया भी कि जी डेट ऑफ बर्थ जब दी जाती है ना तो मैं पर्चे को बंद कर देती हूँ कि वो डेट ऑफ बर्थ आप सोचिए कि 86-87 बॉर्न है वो, तो मुझे बताएं मैं जायचा कहाँ से बनाऊंगी उनका? अच्छा वो क्या हो गया सामिया? यू नो आई एम 18 अंडर्स। माँ सदके 18 के नीचे यूं। अच्छा मुझे ये बताओ ना सामिया, ये जो मियां साहब है जी ये इस केस से बच जाएंगे और क्या मैं इन सब से बच जाऊंगी? और नहीं पागल, मतलब मैं ये जो रीमा है, ये रेशम है, ये अंजलिना जूली है, ये नसीबो लाल, सारी मेरे पीछे पड़ी रहती है, मैं इन सब से बच जाऊंगी मैं। मेरे पीछे पड़ी हुई तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप फ्लाइंग कोच और बाकी पीछे रक्शे हैं जो सारे आप बताएं ना। भाई मेरी ऑपोजिशन भी बहुत जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। जी सामिया बच जाएंगी या नहीं? आपकी इंग्लिश की तरह। सामिया जवाब दीजिए, वो आपके इंतजार में। अब क्या होगी सामिया, थथी हो गई हो। अच्छा सामिया चले उनका जवाब। मैं सिर्फ हिसाब किताब लगाए बगैर कैसे जवाब दे सकती हूँ? लगाओ ना हिसाब, तुम्हारे पास क्या पे क्या है तुम्हारा कैलकुलेटर? मीरा जी अपना साल बताइए, किस साल पैदा हुई आप? मैं बता देता हूँ, मीरा जी ने अभी 2 साल बाद पैदा होना है। अच्छा सामिया एक सवाल मैं भी करना चाहती हूँ, अली मीर की शादी कब होगी? वाह वाह वाह, मुझे पहले शक था ये शादियां कराने वाली बात। मैं जानता था। नाज़रीन इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।